एक दिन आप इस संसार से चले जाएंगे। कुछ लोग आपके लिए रोएंगे तो कुछ आपके विरुद्ध कुछ कहेंगे, परंतु याद रखिए, आपके सारे बुरे और अच्छे विचार आपके साथ जाएंगे। इसीलिए आपका मुख्य कर्तव्य है अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को सुधारना, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना। जब तक आप सच्चे हृदय से अपने को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक दूसरे आपके विरुद्ध क्या कहते हैं या करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी ओर ध्यान ना दें। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के लिए किसी प्रकार का विरोध या बैर उत्पन्न ना हो, और अपने हृदय में मैं जानता हूँ कि मैंने सबके साथ अच्छे रहने में अपना श्रेष्ठतम प्रयास किया है। परंतु मैं लोकमत को कोई महत्व नहीं देता। चाहे कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, ईश्वर मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। ये गर्वोक्ति नहीं है, परंतु मैंने इस भावना का आनंद अपनी चेतना में अनुभव किया है कि कोई भी मुझे प्रतिशोध लेने के लिए उकसा नहीं सकता। किसी के प्रति कोई हीन भावना अपने मन में लाने से तो मैं अपने आप को दंडित करना अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। लोग आपकी शांति भंग करने के चाहे कितने भी प्रयास कर लें, आप यदि सबके साथ प्रेम से रहने के अपने संकल्प पर अड़े रहें तो आप विजेता हैं। इस पर विचार करें। आपको डरा धमकाया जाए और आप शांत एवं सारी धमकियों से अप्रभावित रहें, तो जान लीजिए कि आपने अपने अहम को जीत लिया है। आपके शत्रु आपकी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कोई मेरा जान का दुश्मन भी बन जाए तो भी उसके प्रति कोई हीन विचार मन में आने देने की मैं सोच भी नहीं सकता। उससे मुझे ही दुख होगा। पहले ही संसार में इतना द्वेष उद्वेग मैं देख रहा हूँ, उसे बढ़ाने का कोई भी बहाना क्षम्य नहीं हो सकता। जब कोई ईश्वर से प्रेम करता है और सब में ईश्वर को देखता है, तब वो किसी के प्रति कोई हीन विचार कर ही नहीं सकता। जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये सोचिए। और यदि फिर भी वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो कुछ समय के लिए उससे मुंह फेर लीजिए। अपने प्रेम और सहृदयता को अपने अंतर में ही बंद करके रख लीजिए, परंतु किसी भी कीमत पर निर्ममता या निष्ठुरता को अपने व्यवहार में प्रदर्शित मत होने दीजिए। अपने अहम पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी विजयों में एक है सदैव दूसरों की ख्याल रखने की तथा सबसे प्रेम करने की अपनी क्षमता में आपको विश्वास होना और इस निश्चित ज्ञान में दृढ़ होना कि कोई भी आपसे इससे अन्यथा व्यवहार नहीं कर सकता। इसका अभ्यास करें। संपूर्ण रोमन सत्ता मिलकर भी क्राइस्ट में कभी द्वेष नहीं जगा पाई। जिन्होंने उनके शरीर में लोहे की किलें ठोककर उन्हें क्रूस पर लटकाया, उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की, परम पिता इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आप अपने आत्म नियंत्रण में निश्चित रूप से स्थित हो जाते हैं, तब आपकी वो विजय किसी जगत जिता से भी बड़ी होती है। वो एक ऐसा विजय होती है जो आपकी अंतरात्मा के न्यायासन के समक्ष निष्कलंक पवित्र सिद्ध होती है। आपकी अंतरात्मा ही आपका न्यायाधीश होती है। अपने विचारों को पंच बनने दें और स्वयं प्रतिवादी बने। प्रतिदिन अपने आप की यह परीक्षा लें और आप देखेंगे कि जितनी बार आप अपनी अंतरात्मा से दंडित होते हैं, जितनी बार आप स्वयं को अच्छे बनने की, अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं और उस आज्ञा का कड़क पालन करते हैं, उतनी ही बार आप विजयी होंगे। अपने आप को बदलने में आयु का कोई बहाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। विजय का युवावस्था से कोई संबंध नहीं, केवल निरंतर प्रयास के साथ है। प्रयास की उस निरंतरता को विकसित करें जो जीसस में थी। जब शरीर छोड़ने का समय आया, उस समय उनकी मनोवृत्ति की तुलना यरूशलेम के मार्गों पर चलने वाले किसी भी सकल प्रतीत होने वाले मुक्त मनुष्य की मनोवृत्ति के साथ करके देखिए। पूरे अंत तक प्रत्येक परीक्षा में, यहाँ तक कि जब उन्हें कैद किया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया, तब भी जीसस सर्वोच्च विजयी बने रहे। उनकी सत्ता समस्त प्रकृति पर थी और मृत्यु के जीतने के लिए वे मृत्यु के साथ भी खेल ले। जो मृत्यु से डरते हैं वो मृत्यु को अपने ऊपर विजय प्राप्त करने देते हैं, परंतु जो स्वयं अपना सामना करते हैं वो प्रतिदिन अधिकाधिक अच्छा बनने के लिए बदलते जाते हैं। वे मृत्यु का सामना वीरता के साथ करेंगे और सच्ची विजय प्राप्त करेंगे। मेरे लिए अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई पर्दा नहीं है, इसलिए मृत्यु मुझे तनिक भी डरा नहीं सकती। श्रेष्ठ आत्मा
सागर की सतह पर एक लहरे के समान है। अब कोई मर जाता है तो आत्मा रूपी वो लहर ब्रह्म सागर में विलीन होकर सतह के नीचे चली जाती है, जहां से वो आई थी। मृत्यु की वास्तविकता उन साधारण लोगों की चेतना से छुपी ही रहती है जो ईश्वर साक्षात्कार का कोई प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों के मन में कभी यह विचार भी नहीं आ सकता अपने सारे वैभव सहित ईश्वर का साम्राज्य उनके अपने भीतर ही विद्यमान है, जहाँ कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई चिंता, कोई दुस्वप्न आत्मा को कभी भ्रमित नहीं कर सकते। मुझे तो केवल अपना दिव्य चक्षु खोलने मात्र की देर है। उसी क्षण यह जगत अदृश्य हो जाता है और अन्य जगत प्रकट होता है। उस जगत में मैं अनंत परमात्मा के दर्शन करता हूँ। यह अवस्था कार्यशीलता और ध्यान के बीच संतुलन रखने से प्राप्त होती है। अत्यधिक कार्यशीलता आवश्यक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि भगवत सेवा की इच्छा मन में रखकर, और उतना ही आवश्यक है गहरे ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रतिदिन प्रयास।